इनकैप्सुलेशन, जो कि उप्स प्रोग्रामिंग में यानी कि C++ के उप्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। Encapsulation is the most fundamental concept in object-oriented programming in C++. It is all about the data, variable, and the function that work on data into a single unit called a class. अगर सिंपली समझा जाए तो जब हम कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बनाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सिंगल यूनिट के अंदर, एक क्लास के अंदर ही हमने एट्रीब्यूट को और फंक्शन को डिक्लेयर किया है। जब हम डाटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट के अंदर ही जब डिक्लेयर हम कहते हैं, तो वो कंसेप्ट जो है कुछ इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जैसे कि एक कैप्सूल हो गया, इस कैप्सूल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक डाटा यानी कि एट्रीब्यूट और मेथड यानी कि फंक्शन को जब हम एक साथ रखते हैं तो उसी को हम लोग है इनकैप्सुलेशन कहते हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ पर किया है, फंक्शन और डाटा को एक ही सिंगल यूनिट यानी कि क्लास के अंदर हमने रखा है, उसी को हम लोग जो है इनकैप्सुलेशन कहते हैं। उप्स के कंसेप्ट में समझा जाए तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इनकैप्सुलेशन इज एक फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यानी उप्स में, जो कि C++ में पढ़ते हैं। इस पे और कुछ नहीं, हम बंडल बनाते हैं यानी एक साथ रखते हैं किसको, डाटा को, वेरिएबल को और मेथड यानी कि फंक्शन को। मेथड क्या करता है, डाटा पर वर्क करता है, यानी हम फंक्शन को हम डाटा पर अप्लाई करते हैं और इस दोनों को हम लोग एक सिंगल यूनिट में कॉल्ड क्लास में रखते हैं। ठीक है, थिंकिंग ऑफ अ क्लास एज प्रोटेक्टेड शील्ड दैट कीप द डाटा सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। ठीक है, क्लास में जब हम कोई भी डाटा रखते हैं तो इससे पहले हमने देखा था कि हम प्राइवेट या पब्लिक के अंदर उसको हम लोग क्या करते थे, डिक्लेयर करते थे। प्राइवेट में डिक्लेयर करने का मतलब कि है इसको जो है हम दूसरे क्लास में या विदाउट डायरेक्ट इसको हम लोग जो है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। हम एक क्लास के थ्रू ही यहाँ पर यानी फंक्शन के थ्रू हम मॉडिफाई करते थे, जो कि उसी क्लास में डिक्लेयर किया होता था। डायरेक्ट हम इंट मेन के अंदर जो वेरिएबल हम प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर करते थे उसको इंट मेन के अंदर जो है डायरेक्टली हम लोग बदलाव नहीं कर पा रहे थे। That one on data into single unit called class. Think of a protective shield that keep the data safe from out और तो वहाँ पे प्राइवेट के अंदर जब हम डिक्लेयर कर रहे थे तो एक तरह से वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि डाटा को कोई भी आकर बदलाव ना कर दे और उसको मिसयूज हम ना कर पाए। इनकैप्सुलेशन, कीपिंग द थिंग्स टुगेदर। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि डाटा फंक्शन को साथ रखना और सेफ भी रखना। जैसे एक एग्जांपल इमेजिन के लिए, आपके पास एक लॉक्ड बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है हमारे पास जो कि लॉक्ड है। अब बोल रहा है कि इनसाइड द बॉक्स यू हैव अ वैल्यूएबल थिंग्स लाइक अ मनी। ठीक है, बॉक्स के अंदर इनसाइड द बॉक्स आपको जो है एक वैल्यूएबल थिंग्स रखा हुआ है, जैसे कि मनी हो गया एग्जांपल में। तो वैल्यूएबल थिंग्स हमारे लिए प्रोग्रामिंग में है क्या, डाटा। ठीक है, तो हमने डाटा को यहाँ पे रख दिया है। ठीक, अब क्या कर रहा है, यू ऑल्सो हैव द टूल टू यूज दिस थिंग्स लाइक ओपन द बॉक्स ज्वेलरी टू हैंडल द ज्वेलरी। और आपने जब ज्वेलरी रखा है तो आपके पास कोई टूल होगा जो आप ज्वेलरी पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो की होगा जिससे आप बॉक्स को खोल सकते हैं, साथ ही साथ कोई ट्विजर्स
जो ज्वेलरी पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी ज्वेलरी को साफ करने के लिए कोई आपके पास टूल्स है डिफरेंट तरह का जो हम अप्लाई करते हैं, वो भी रखा हुआ है। यानी कि एक तरह से हम यहाँ पर क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शन, जो कि हम लोग डाटा पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन is like the function in the programming. Okay, encapsulation, the putting this box together, it means keeping the valuable things, data and the tools to use them function in one place and protected them from others. encapsulation इसी की तरह है कि जिस तरह हम लोग ज्वेलरी और उसके औजार को, यानी कि ज्वेलरी साथ ही साथ उस पर जो हम लोग इक्विपमेंट जिससे हम लोग ज्वेलरी को साफ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, साथ साथ रखते हैं एक ही बॉक्स के अंदर, सेम तरीके से डाटा और फंक्शन, जो डाटा वैल्यूएबल थिंग होगा हमारे लिए, और फंक्शन जो है, जो फंक्शन उस डाटा पर अप्लाई होगा उसको एक ही साथ एक बॉक्स के अंदर में रखना। ये बॉक्स है क्या, ये क्लास है। ठीक है, तो इस फंक्शन से एग्जांपल से हम लोग यही समझने की, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकैप्सुलेशन आखिरकार होता क्या है। इज लाइक अ पुटिंग दिस टुगेदर, यानी डाटा फंक्शन को एक साथ एक बॉक्स में रखना, यानी क्लास के अंदर रखना। इट मीन्स कीपिंग द वैल्यूएबल थिंग्स, यानी डाटा एंड टूल्स टू यूज द फंक्शन इन वन प्लेस एंड प्रोटेक्टेड देम, और ये प्रोटेक्टेड भी है। ठीक है ना, आउटसाइड द, इसको कोई मिस यूज भी ना कर ले। ठीक है, कुछ हद तक आपको क्लियर हो ही गया होगा। सिंपली कहें तो क्लास के अंदर जो है हम लोग डाटा को और फंक्शन को एक साथ रखते हैं, उसी को हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला तो सेफ्टी पर्पस के कारण। यू कुड नॉट वांट टू जस्ट एनीवन ओपन योर बॉक्स एंड मिस योर थिंग्स, यानी कि आप नहीं चाहते कि कोई भी आपका बॉक्स खोले और आपके ज्वेलरी के साथ छूछा कर ले। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन जो है आपको डाटा को प्रोटेक्ट करता है एक्सटेंडेड चेंज, यानी कोई भी अनजान व्यक्ति आकर आपके डाटा के साथ बदलाव ना कर ले। ऑर्गेनाइजेशन कीप द एवरीथिंग्स रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक थिंग्स लाइक योर वैल्यूज इन वन प्लेस, मेक इट टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, डाटा के साथ साथ उसके रिलेटेड फंक्शन को एक साथ रखते हैं। तो एक तरह से ये एक क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। यानी कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगा इस डाटा पर जो चीज़, यानी कि वहाँ पर क्या करें, ज्वेलरी, जब ज्वेलरी हम रख रहे थे वहाँ पे, तो ज्वेलरी के रिलेटेड ही टूल वहाँ पर रख रहे थे जो ज्वेलरी के में यूज होगा। इसी कारण यहाँ पर उससे फ़ायदा क्या हो रहा था हमें कि ज्वेलरी को अगर साफ़ करना है या कोई भी चीज़ में बदलाव करना है तो वो टूल्स उसके बगल वाले बॉक्स में ही मौजूद है, तो हमें जल्दी वहाँ पर उस चीज़ को हम जो ऑपरेट कर सकते हैं। यानी अगर साफ़ करना होगा ज्वेलरी को तो आसानी से टूल हमारे पास उपलब्ध है। सेम तरीके से जब डाटा पर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो फंक्शन जो है वो उस सेम क्लास के अंदर ही रखते हैं जो हम उस फंक्शन पर, जो हम डाटा पर अप्लाई करने वाले होते हैं। तो ऑर्गेनाइज होने के कारण जो है वो हमारे काम को इजीली मैनेज और अंडरस्टैंडेबल बना देता है। इसी तरह इन द प्रोग्रामिंग वी यूज क्लास टू क्रिएट दिस लॉक्ड बॉक्स। सेम ये लॉक बॉक्स हम जो एग्जाम्पल हमने लिया था, उसी तरह से क्लास जो हमारे लिए क्या है, ब्लॉक्स का काम करता है, एक बॉक्स का काम करता है वहाँ पे। ठीक है, द डाटा एंड फंक्शन रिलेटेड टू स्पेसिफिक थिंग्स लाइक अ पर्सन, कार या बैंक अकाउंट। जब पर्सन हम बनाते हैं या कोई कार बनाते हैं तो कार का फंक्शन होता है स्टॉप, स्टार्ट एंड मूव। तो कार नाम का जब क्लास बनाते हैं, उसमें कोई क्लास रखते हैं, उसका फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन उस क्लास के अंदर ही हम डिक्लेयर करते हैं। हमसे पहले हमने देखा था द डाटा एंड फंक्शन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक थिंग्स लाइक ए पर्सन, कार या बैंक अकाउंट्स आर पुट टुगेदर इन द क्लास। दिस कीप आवर कोड, ये हमारा कोड क्या बनाता है, ऑर्गेनाइज बनाता है, सेफ बनाता है और आसानी से काम करने योग्य बनाता है। इनकैप्सुलेशन, द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन is to make sure that sensitive data is hidden from the user. To achieve this, you must be declare the class variable and private. Encapsulation concept हमें ये मदद करता है कि जो भी sensitive डाटा है जो कि यूजर आसानी से उसको चेंज ना कर पाए,
यानी कि एक्सीडेंटली आप डाटा जो है कोई आपके बदलाव न कर दे। जैसे कि आप एक बैंक अकाउंट यानी कि कोई भी बैंक अकाउंट या कोई पर्सनल के नाम का अकाउंट बनाते हैं जिसमें उसका सैलरी हम मान लीजिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो सैलरी तो ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में होना चाहिए, न कि उस पर्सन के हाथ में जिसका वो अकाउंट है। नहीं तो वो अपने अनुसार से वहाँ पर बदलाव कर सकता है, जो चाहे वो सैलरी सेट कर सकता है। लेकिन जब हम वहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम ऐप जब उसका डाटाबेस क्रिएट करेंगे या जो भी हम काम करें, तो वो कंसेप्ट जो है, वो कंट्रोल जो है हम ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में देंगे कि इस पर्सन को आप जो है कितना जो है आप सैलरी देना चाहते हैं। तो ये सेंसिटिव डाटा हो गया, ठीक। हिडन फ्रॉम द यूजर टू अचीव दिस मस्ट डिक्लेयर, इसके लिए अब क्या करना होगा, वेरिएबल एट्रीब्यूट को प्राइवेट डिक्लेयर करना होगा। जब हम प्राइवेट डिक्लेयर करते थे तो हम जानते थे कि इसके आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। इफ यू वांट टू अदर टू रीड या मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ प्राइवेट मेंबर, अगर आप चाहते हैं कि कोई अदर जो है इसको रीड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं प्राइवेट वैल्यू को, तो हम लोग यहाँ पर पब्लिक गेट और सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब गेट और सेट मेथड क्या है, आइए हम देखते हैं। एक्सेस द प्राइवेट मेंबर, यानी कि प्राइवेट मेंबर को किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग पब्लिक और सेट मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने जो है एक प्रोग्राम से मदद से समझते हैं। हमने यहाँ पर क्लास एम्प्लॉय जो है बनाया है, जिसमें सैलरी को हमने प्राइवेट रखा है, और पब्लिक में हमने क्या किया है कि दो जो है फंक्शन बनाया है, एक तो वाइड, ठीक है। इसमें हमने सेट द सैलरी हम लिख रहे हैं, इन टाइप का हम रिटर्न पैरामीटर सेट किया है, जो कि एस जो है सैलरी में आकर पुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम गेट सैलरी हमने रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाया जो कि इन टाइप का है, जो कि सैलरी को यहाँ पर रिटर्न कर लिया। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। पहले तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एम्प्लॉय नाम का माई ओबीजे, जिसमें हम लोग सैलरी जो है माई ओबीजे डॉट सैलरी फंक्शन को डॉट ऑपरेटर की मदद से कॉल कर रहे हैं, और पैरामीटर में 1, 10, 100, 1000 50,000 रुपये उसको सेट कर रहे हैं, और फिर गेट की मदद से उस सैलरी को हम जो है प्रिंट करवा रहे हैं। तो रिजल्ट हमारा जो है यहाँ पर आउटपुट में 15,000 पुट कर रहा है। तो हमने यहाँ क्या हम कर क्या रहे हैं, इससे पहले हमने जितना भी एग्जाम्पल समझे होंगे उसमें देखे थे हमने कि जो भी पब्लिक में था डिक्लेयर, उसको आसानी से हम लोग जो है एक्सेस कर पा रहे थे इंट मेन के अंदर। लेकिन जब हमने प्राइवेट इसको डिक्लेयर कर दिया सेट सैलरी को, तो हमने देखा था कि हमने जब प्रिंट करवाया था इससे पहले हमने, तो वहाँ पर एरर शो कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर एरर शो नहीं कर रहा, क्योंकि हम फंक्शन के थ्रू, ठीक है, इस सैलरी को एक्सेस कर पा रहे हैं। यानी जो कि क्लास के अंदर फंक्शन हम डिक्लेयर किया है, उसी की तरह उस प्राइवेट जो वैल्यू हमने यहाँ डिक्लेयर किया है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल को, आइए समझते हैं। द सैलरी एट्रीब्यूट हमने क्या किया है, सैलरी यस हमने इसे क्या किया है प्राइवेट के अंदर जो है डिक्लेयर किया है, जो कि क्लास के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है, इसके बाहर से कोई भी इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। द पब्लिक सेट सैलरी मेथड यानी फंक्शन जो हम डिक्लेयर किया है, एक पैरामीटर हमने एस उसमें डाला था जो कि असाइन करेगा सैलरी को एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल में। ये इसके बारे में कह रहा है। पब्लिक गेट सैलरी हमने एक और मेथड वहाँ पर डिक्लेयर किया था फंक्शन, जो कि सैलरी जो हमने यहाँ पर पुट किया उसको ये रिटर्न यानी कि प्रिंट आउट करने के काम देगा। इसके बाद